एक समय की बात है, एक महान साम्राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही शक्तिशाली था और उसके साम्राज्य में सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन राजा के मन में एक बड़ा राज छिपा हुआ था। वह दिन रात एक अजीब सी खोज में लगा रहता था। राजा के महल में एक गुप्त कमरा था जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। इस कमरे में राजा अकेले ही जाता था और वहां घंटों बिताता था। राजा के इस रहस्यमयी व्यवहार से सभी लोग हैरान थे। कुछ लोग कहते थे कि राजा किसी जादुई शक्ति की खोज में लगा हुआ है, तो कुछ कहते थे कि वो किसी खतरनाक रोग से पीड़ित है। एक दिन राजा के सबसे विश्वासपात्र सेवक ने गुप्त कमरे में झांकने की हिम्मत की। उसने देखा कि कमरे में एक बड़ी सी किताब रखी हुई है। किताब के पन्ने सोने से बने हुए थे और उन पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। सेवक ने किताब को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुल गया और राजा कमरे में आ गया। राजा ने सेवक को डांटा और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। सेवक को लगा कि उसने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने राजा से माफी मांगी, लेकिन राजा उसे माफ करने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद राजा अचानक गायब हो गया। पूरे साम्राज्य में उसकी खोज की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। राजा के गायब होने के बाद साम्राज्य में अराजकता फैल गई। लोग डरे हुए थे कि अब क्या होगा। कई साल बीत गए, लेकिन राजा का कोई पता नहीं चला। लोग राजा को भूल गए और एक नए राजा को चुन लिया। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग साधु साम्राज्य में आया। साधु ने कहा कि वह राजा के रहस्य को जानता है। साधु ने बताया कि राजा असल में एक राक्षस था। वह एक अमरता का रहस्य खोज रहा था। उसने एक जादुई किताब बनाई थी जिसमें अमरता का रहस्य छिपा हुआ था, लेकिन किताब को खोलने के लिए एक खास मंत्र का उच्चारण करना जरूरी था। साधु ने आगे बताया कि राजा जब किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी एक भयंकर तूफान आया और राजा किताब के साथ कहीं दूर चला गया। साधु ने कहा कि राजा कभी वापस नहीं आएगा। साधु की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका महान राजा असल में एक राक्षस था। लेकिन साधु की बात सच थी। राजा कभी वापस नहीं आया और साम्राज्य में शांति वापस लौट आई। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? अगले भाग में आप जानेंगे कि राजा ने वो जादुई किताब कहाँ छुपाई थी और क्या उस किताब को खोलने वाला कोई और व्यक्ति मिला।